दोस्तों अगर हम हमारे मार्केट की करंट मूड देखें तो मूड हमारा बियरिश है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर हम 7 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ऑलमोस्ट लगातार 6-7 दिनों तक यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिली है ओवरऑल निफ्टी में। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमारा निफ्टी 50 है ना सिर्फ 9 डेज का ईएम है बल्कि यहाँ पे 50 डेज, इवन 20 डेज, 100 डेज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। अब ऐसे में हम इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय के लिए क्या स्टॉक मार्केट में फर्दर गिरावट हो सकती है? क्या ऐसी सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पे कि हम करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में भरोसा कर सकते हैं? डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के करंट मूड के बारे में स्टडी करने वाले हैं बल्कि हम ये भी जानने वाले हैं कि किन सेक्टर्स में करंटली गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के निकल रही है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। करंटली यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक फियर जोन में है। जब भी स्टॉक मार्केट फियर जोन और एक्सट्रीम फियर जोन में आता है ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आगे वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आएगा। जब ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है हमारा स्टॉक मार्केट तो यहाँ पे एक तरह से पैनिक क्रिएट होता है, डर का माहौल होता है और उस डर के माहौल में हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को खाली कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में जब फियर और एक्सट्रीम फियर जोन हो तब इन्वेस्टमेंट का मौका बेहतरीन होता है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे रियल टाइम डाटा से और उस डाटा से हमें ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में जब जब गिरावटें हुई हैं, गिरावट चाहे किन्हीं भी रीजन से हो, हम यहाँ पे इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन रीजन से हो सकता है कि ये जो गिरावट हो रही है, ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन बिल्डअप हो रही है वो कौन से रीजन से। तो गिरावट किन्हीं भी रीजन से हो रही हो, हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि चाहे 9 डेज ईएमए हो, चाहे आपका 20 डेज मूविंग एवरेज हो, चाहे 50 डेज हो, चाहे 100 डेज हो, चाहे 200 डेज हो, सबको तोड़ते हुए करंटली हमारा स्टॉक मार्केट यहाँ पे सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी सिचुएशन बिल्डअप हो रही है कि क्या फर्दर मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो इसको जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि करंट यहाँ पे मार्केट सिचुएशन क्या है, कितनी गिरावट हुई है और पास्ट जो गिरावटें हुई हैं चाहे 2015 में हो, चाहे 2021-22 में हो, चाहे वो 2020 के कोविड क्रैश में हो, चाहे 2008 के क्रैश में हो, वो गिरावटें कहाँ तक पहुँची हैं, किन रीजन से वो गिरावटें हुई हैं और ये जो करंट सिचुएशन बिल्डअप हो रही है क्या इसकी वजह से फर्दर 20-30% की गिरावट हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये कहानी जरूर से जरूर पता होगी। एक गाँव में एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने क्या किया, एक दिन एक बकरी खरीदी और बकरी को अपने कंधे पर लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। 3 चोरों ने उसे देखा और तीनों चोरों ने प्लानिंग की कि उस बकरी को हमें चुराना है। इसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। उन्होंने क्या किया कि उस चोर की दिशा में, जिस दिशा में जो चोर जा रहा था उस दिशा में अपने आप को पोजीशन कर लिया, एक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और जैसे ही पहले चोर के पास वो व्यापारी आया तो चोर क्या कहता है कि अरे अपने कंधे पर गधा कहाँ लेकर जा रहे हो। तो चोर की ये बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मेरे कंधे पर गधा नहीं बकरी है, और ये कहते हुए आगे बढ़ गया। जैसे दूसरे चोर के पास पहुंचा, दूसरे चोर ने भी यही बात रिपीट की, अरे भाई साहब आप अपने कंधे पर गधा कहाँ लेकर जा रहे हो। चोर के दिमाग में एक शक पैदा हो गया कि भाई क्या सच में मेरे कंधे पर गधा है, मैं तो बकरी लेके जा रहा हूँ, कैसा आदमी है ये, कैसी बातें कर रहा है ये। और ये कहते वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब यहाँ तक उसके मन में एक शंका आ चुकी थी कि कहीं वाकई में मेरे कंधे पर गधा तो नहीं है। तीसरे चोर के पास जैसे ही पहुंचता है व्यापारी, तीसरा चोर जैसे ही कहता है कि अरे भाई साहब आपके कंधे पे गधा कहाँ लेके जा रहे हो,
चोर को यकीन हो जाता है कि भाई मेरे कंधे पर बकरी नहीं, मैं तो गधा लेके जा रहा हूँ, और वो उसको वहीं पे छोड़ देता है, फेंक देता है और आगे चल जाता है अपने घर की ओर। वो तीनों चोर उस बकरी को लेते और चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आजकल खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं। अब एफआईआई का डाटा हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई अक्टूबर के महीने में भी सेलिंग की थी, नवंबर में लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो डाटा होते हैं वो डाटा हम भूल जाते हैं देखना। और पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है एफआईआईज का, कि जबकि 2021-2022 में जब गिरावट हुई थी, 2015 में जब गिरावट हुई थी तो एफआईआईज क्या कर रहे थे, 2020 में जब गिरावट हुई थी तो एफआईआईज क्या कर रहे थे, वो सब डाटा हम देखना भूल जाते हैं। हमें बस ये लगता है कि हमारी पोर्टफोलियो में बकरी नहीं गधे हैं, और हमें ये लगता है कि हमें भी उसे डंप करके निकल जाना चाहिए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक, तो यहाँ पे करंट स्टॉक मार्केट अगर हम सिचुएशन देखें तो आप देखिए रीसेंट हाई से यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। पास्ट अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे स्टडी करें तो उस डाटा के हिसाब से जब जब 15% की गिरावट हुई है, 15% या उससे कम की गिरावट हुई है, वो एक अच्छी करेक्शन मानी गई है। हेल्दी मार्केट मूवमेंट के लिए ऐसी गिरावटें होना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर पे जब जब ऐसी गिरावटें होती हैं उसके बाद से स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संभावना ये है कि इस पे एक सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, वो एक संभावना है। दूसरी संभावना यहाँ पे बिल्डअप ये हो सकती है कि फर्दर मार्केट ब्रेकडाउन हो जाए। अब क्या फर्दर मार्केट ब्रेकडाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें करंट इकोनॉमिक सिचुएशन स्टडी करना होगा, और साथ ही साथ बाहर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसको भी स्टडी करना होगा। दोनों को स्टडी करने के साथ ही साथ हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी भले रशिया की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पे संभावना अभी भी आपको कम देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट फर्दर 20-30% गिर जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे नवंबर का अगर हम एफआईआई डाटा देखते हैं, एफआईआई की सेलिंग डाटा देखिए, आप देख सकते हैं 19 नवंबर को 3,400 करोड़ की सेलिंग हुई, 18 नवंबर को 1,400 करोड़, 14 नवंबर को 1,800 करोड़, 13 नवंबर को 2,500 करोड़। ऑल इन ऑल अभी तक 34,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं। नवंबर में भी इन्होंने सेलिंग की थी करीब करीब, अब टोटल मिला के नवंबर से लेके 1.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग यहाँ पे हमें एफआईआईज के द्वारा देखने को मिली है। ये तो बातें हम सबको बताई जा रही हैं, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे डीआईआईज क्या कर रहे हैं। तो डीआईआईज करीब करीब 31,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं, नेट बाइंग हमारे स्टॉक मार्केट में। तो एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में यहाँ पे एक तरह से द्वंद्व चल रहा है, और हमेशा से चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे एफआईआईज सेल कर रहे हैं, डीआईआईज भी बाई कर रहे हैं, हालांकि सेलिंग जो है वो ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से मार्केट पे बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर में अगर हम देखेंगे, नवंबर के महीने में तो गिरावट हो रही है मार्केट में, और साथ ही साथ सेलिंग भी हो रही है एफआईआईज के द्वारा। अक्टूबर में देखिए तो करीब करीब 1,14,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेलिंग की थी एफआईआईज ने, और वहीं पे 1,07,000 करोड़ के आसपास डीआईआईज ने बाइंग की थी। ठीक, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, राइट। अब अगर हम ध्यान दें 2021-2022 के टाइम फ्रेम पर, तो आप यहाँ पे देखिए 2021-2022 के बीच में कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली थी। अभी हम देखते हैं कि एफआईआईज डीआईआईज ने क्या किया था इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो नवंबर 2021 से ऑल इन ऑल नवंबर 2021 में यहाँ पे देखें तो एफआईआईज सेलिंग कर रहे थे, दिसंबर में भी एफआईआईज सेलिंग कर रहे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 तक इन्होंने हैवी सेलिंग की थी। वहीं पे हमारे डीआईआईज बाई कर रहे थे। आप ध्यान दीजिए, तो एक तरफ एफआईआईज सेलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। तो ये हमेशा से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीआईआईज बाई कर रहे हैं, एफआईआईज सेल कर रहे हैं और इनकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। ये एकमात्र फैक्टर नहीं होता है कि जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे हम क्लियरली समझ रहे हैं कि एफआईआईज ने सिंस हैवी सेलिंग की थी, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ओवरऑल इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये बातें हमें समझनी होगी। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, तो रीसेंट हाई से आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, पिछले 2 महीने में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब पिछली बार अगर हम देखेंगे तो 2 महीने की गिरावट लगातार या तो दिसंबर 2022 के टाइम फ्रेम में हुई थी, यहाँ पे सितंबर 2018 के टाइम फ्रेम में हुई थी,
और साथ ही साथ जनवरी 2020 के टाइम फ्रेम में हुई थी। तो लगातार 2 महीने की गिरावट बहुत कम देखने को मिली है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में जब जब गिरावट हुई है, गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में हमने ये हमेशा से देखा है। ठीक, चलिए इसके साथ ही साथ 2015 का डाटा देखिए तो यहाँ पे 2015 से 2016 तक स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुई थी, अच्छी खासी करेक्शन हुई थी। और अगर हम FII DIs के आंकड़े यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2015 को छोड़ के यहाँ पे FIIs ने हैवी सेलिंग की थी, लेकिन DIs ने यहाँ पे एक हैवी बाइंग भी की थी। तो FIIs की सेलिंग से हमें डरना नहीं चाहिए। और भी सारे फैक्टर्स होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी ओवरऑल कैसे कर रही है, और इसके साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमें स्टडी करने होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली ट्रम्प आए, ट्रम्प के आने के बाद से क्या चेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। साथ ही साथ रसिया की जो वॉर सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। इजराइल की जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो इन सब को स्टडी करने के साथ क्यूमुलेटिव वे में हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी विकट परिस्थिति नहीं आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में फर्दर 20-30% की गिरावट हमें देखने को मिले। ठीक है, अब ऐसे में सवाल आता है कि किन तरह के सेक्टर्स में हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये स्टॉक का नाम हम नहीं ले रहे हैं, और नाम नहीं लेने के साथ ही साथ आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी डिस्कशन का यहाँ पे मोटिव क्या है। तो आप देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 1176 से करेंटली 784 रुपए के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम 1176 से 784 यहाँ पे कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए 1176 इंटू अगर हम 100 कर दें तो करीब करीब 33% के आसपास रीसेंट हाई से यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमारे पास होते हैं और तब उसमें गिरावट हो जाती है, तो वहाँ पे गधे और बकरी वाली कहानी को हमें मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लेना होता है कि हमारे पास वाकई में बकरी है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये हमारे लिए एक बकरी है तो 33% की गिरावट हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इसका बताता है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इसने एक अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन स्टॉक का नाम से आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि हम पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। पेशेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि 2015 में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया गलती से इसमें, उसके बाद से 2020 तक यहाँ पे बड़ी गिरावट उसे झेलनी पड़ी, लेकिन पेशेंस यहाँ पे देखिए कि 2020 से अभी तक भी इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्लियर कट हमें ये समझ में आना चाहिए कि पहली बात तो हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए, और दूसरी बात हमें स्टॉक मार्केट की गिरावट में पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में प्रेशर बन रहा है वो ये है कि कई सारी कंपनियों के रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी का आप देखिए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में भी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है बेस्ड ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, कंपनियों की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावटें कई सारे रीजन से हो सकती हैं और इनकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ऐसे में यहाँ पे ध्यान दें तो जो ओवरऑल IT सेक्टर है, सभी सेक्टर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन IT सेक्टर में यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिले। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या IT सेक्टर पे फोकस करना चाहिए करंट बाइंग के लिए। तो यहाँ पे IT सेक्टर में पर्सनली मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं जिन सेक्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ वो है ऑटो सेक्टर्स। ऑटो सेक्टर में देखिए आप यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक सेक्टर में एक अच्छी खासी करेक्शन हुए पिछले 4-5 महीनों में। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से एक अच्छे खासे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसके साथ ही साथ कंज्यूमेबल सेक्टर्स जो हैं हमारे, उनमें पिछले 4-5 महीनों 6 महीनों में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। और इसके साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में भी पिछले 4-5 महीने में हमें गिरावट देखने को मिली। तो इन सेक्टर्स जिनमें की गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक मार्केट की गिरावट एक तरफ, लेकिन सेक्टर्स की गिरावट दूसरी तरफ। तो जो सेक्टर्स है बेसिकली, इन सेक्टर्स पे अगर हम फोकस करें तो हम एक्चुअल में जो नॉइज क्रिएट हो रही है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो गिरावट की वजह से नॉइज क्रिएट हो रही है, उससे बचते हुए सही डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किन वजहों से हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है
और हमने ये भी देखा कि आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किन सेक्टर्स में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले वो थोड़ा सा लूज हुआ है पिछले 1-2 महीनों में, तो ये वजह भी हो सकती है। तो कई सारी वजह है क्यूमुलेटिव वे में जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में एफआईआई जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं करंटली, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है चाइना में उनको अपॉर्चुनिटी फिर से ना मिले अच्छी तरीके से, तो हो सकता है वो फिर से इंडिया की तरफ वापस आए फेब-मार्च 2025 के बाद। तो स्टॉक मार्केट में गिरावटें उतार चढ़ाव होती रहती हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच में पेशेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंस के साथ अगर हम बने रहेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो मजबूती से टिकी रहेगी। इस बात को समझते हुए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।